नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में दोबारा मतगणना हो सकती है क्योंकि 8 बीजेपी नेताओं ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें उन्हें बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों को चुनौती दी है। तो बीजेपी नेता ने यह कहा है कि अगर रिकाउंटिंग की जाएगी तो चुनाव के नतीजे अलग होंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे भले ही 2 मई को सामने आ गए हों, लेकिन चुनावी खेला बंगाल में अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों को लेकर अब बीजेपी के 8 उम्मीदवारों ने दोबारा वोटों की गिनती के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवार सोजीत सिंगा, जो कि जलपाईगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार थे और टीएमसी से हार गए थे, उन्होंने अब चुनाव नतीजों को चुनौती दी है। कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका उनकी तरफ से दायर की गई है। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे 100% ये यकीन है कि अगर वोटों की रिकाउंटिंग की जाएगी तो जाहिर तौर पर नतीजे अलग होंगे। उन्होंने साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि बेहद कम वोटों से वो वहां से हारे थे, सिर्फ 941 वोट से। लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सभी एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर ये कैसे हुआ, और इन जो परिणाम ये सामने आए हैं इस पर लोगों को संदेह है और यही वजह है कि उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया है। साथ ही टीएमसी को घेरा है और कहा है कि जब मतदान के दिन कई लोगों ने एक वाहन का घेराव किया था जिसमें 3 ईवीएम बरामद हुए थे। इससे संदेह पैदा होता है कि मतगणना के दौरान और मतगणना बूथ पर 50 बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनुमति थी, लेकिन वहां 100 से ज्यादा टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद थे। ये उनकी तरफ से कहा गया है, यानी टीएमसी कार्यकर्ता 100 से ज्यादा थे। ये बड़ा आरोप टीएमसी पर उनके द्वारा लगाया गया है। आपको बता दें, ना सिर्फ सोजीत सिंगा ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया है, बल्कि इसके अलावा मानिकटोला विधानसभा क्षेत्र से कल्याण चौबे ने भी कोलकाता हाईकोर्ट में चुनाव नतीजों को चुनौती दी है। उनकी तरफ से यह जानकारी दी गई है कि दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया है पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों को लेकर, क्योंकि वोटों की गिनती दोबारा की जाए, उनकी तरफ से यह अनुरोध किया गया है। आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवार कल्याण चौबे की ओर से यह कहा गया है कि मानिकटोला मेरा विधानसभा क्षेत्र है और वहां चुनावों के दौरान हिंसा हुई थी। जिस दिन मतदान था उस विधानसभा क्षेत्र में उस बार 2 बार हमला जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार पर कराया गया। ये सब कुछ रिकॉर्ड में है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से टीएमसी के जो मतदान एजेंट थे उन्होंने मतगणना बूथों पर बड़ी संख्या में वो मौजूद थे और बीजेपी को वहां घेरा। बीजेपी के जो वोटर्स थे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। ये तमाम बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने साथ ही यह भी बताया है कि इसकी पूरी जानकारी उन्होंने राज्य सरकार और साथ ही चुनाव आयोग को लिखित में दी है और इन शिकायतों के आधार पर ही अब उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया है और ये याचिका दायर की है। आपको बता दें, लगातार चुनाव नतीजों को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान जारी है। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। सबसे पहले टीएमसी की ओर से खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम चुनाव नतीजों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची थी। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की और फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कई उम्मीदवारों ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख चुनाव नतीजों को लेकर किया है और जितनी याचिकाएं कोलकाता हाईकोर्ट में अभी तक दायर हुई है, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में यह दिखाई दे रहा है कि वोटों की गिनती भी पश्चिम बंगाल में दोबारा हो सकती है। जितनी बड़ी संख्या में लगातार बीजेपी और टीएमसी विधायक अब चुनाव नतीजों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। भले ही टीएमसी वहां जीती है, भले ही टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटें हासिल की हैं, लेकिन बावजूद इसके नंदीग्राम और इसके अलावा भी 4 सीटें ऐसी हैं जहां टीएमसी ने चुनाव नतीजों को चुनौती दी है, जहां से टीएमसी हारी है। कोलकाता हाईकोर्ट का रुख उनके उम्मीदवारों की ओर से किया गया है, लेकिन अब बीजेपी के 8
उम्मीदवारों ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई सोमवार को होगी। आपको बता दें, फिलहाल 2 याचिकाओं पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जो पहले दायर की गई थी चुनाव नतीजों को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी नेता विश्वनाथ बनर्जी ने भी कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और चुनाव नतीजों को लेकर याचिका दायर की है। उन्होंने भी ये मांग की है कि वो महिषादल विधानसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती दोबारा कराना चाहते हैं। तो चुनाव नतीजों में गड़बड़ी को लेकर ये तमाम बीजेपी के बड़े आरोप हैं टीएमसी पर, और ये पहले ही बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कह चुके हैं कि अगर टीएमसी पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का रुख कर सकती है, तो बीजेपी के लिए भी यह विकल्प खुला है और बीजेपी भी उन तमाम सीटों का आकलन करेगी जहां वो कम अंतर से हारी है, जहां वो 1000 से 2000 वोटों से हारी है। ये साफ तौर पर दिलीप घोष की ओर से कहा गया था। उन्होंने ये बताया था कि उनकी लीगल टीम इस वक्त उन तमाम सीटों का आकलन कर रही है जहां बीजेपी बेहद कम अंतर से हारी है, और उन्हें भी ये शक है कि चुनाव नतीजों में गड़बड़ी टीएमसी की ओर से की गई है। दिलीप घोष की ओर से एक आंकड़ा भी पेश किया गया था। उन्होंने कहा था कि लगभग पश्चिम बंगाल विधानसभा की 50 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी चुनाव नतीजों को चुनौती दे सकती है, और कहीं ना कहीं अब इस कड़ी में बीजेपी लगातार एक के बाद एक कोलकाता हाईकोर्ट का रुख कर रही है। बंगाल में किस तरीके से चुनावों के दौरान हिंसा हुई और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कहीं ना कहीं वहां चुनावों को प्रभावित करती नजर आई, इसकी तस्वीरें भी नंदीग्राम में देखने को मिली। इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल की कई सीटें ऐसी रही जहां चुनाव जिस दिन थे वहां हिंसा हुई और बीजेपी वोटर्स को प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश टीएमसी की ओर से की गई, और यही बड़ी वजह है कि ये अब 8 बीजेपी विधायक कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे हैं दोबारा वोटों की गिनती की जाए। ये जो नतीजा है 77 सीटें बीजेपी ने हासिल की है, ये सीटें बढ़ेंगी, ये दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान लगातार जारी है, न सिर्फ पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों को लेकर, बल्कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जो चुनाव नतीजों के ठीक बाद से जारी है। सिर्फ नंदीग्राम एकमात्र ऐसी सीट जहां से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, चूंकि नंदीग्राम में टीएमसी हारी है, ममता बनर्जी हारी है, और उसकी ही बौखलाहट अब इस तरीके से हिंसा करके निकाली जा रही है, जिस तरीके से वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और लगातार हिंसा का ये तांडव पश्चिम बंगाल में जारी है। लेकिन अब चुनाव नतीजों को लेकर ये तमाम याचिकाएं कोलकाता हाईकोर्ट में है। पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है और 28 जून को फैसला सुरक्षित रखा गया था। उसके बाद सुनवाई आने वाले वक्त में होगी और क्या कुछ फैसला कोलकाता हाईकोर्ट सुनाएगी ये देखना होगा। लेकिन तब सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई गई थी कि आखिर चुनाव नतीजों को इतने दिन बाद वो कोलकाता हाईकोर्ट में उनकी तरफ से ये याचिका क्यों दायर की गई। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ संज्ञान इन तमाम याचिकाओं पर कोलकाता हाईकोर्ट लेती है। लेकिन फिलहाल जो टीएमसी की कोशिश है वो यही है कि दरअसल बीजेपी को पूरी तरीके से बंगाल से खत्म किया जाए। लेकिन बंगाल में बीजेपी अब टीएमसी पर हावी हो चुकी है। जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी की ओर से हिंसा, अराजकता और गुंडागर्दी की जा रही है, उसको लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर चाहे कितनी भी तानाशाही कर ले, कितनी भी डराने और धमकाने की राजनीति कर ले, लेकिन उनके सामने झुकना नहीं है। ये साफ तौर पर बीजेपी नेताओं की ओर से कहा गया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष से लेकर बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी तक ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और लगातार सवाल उनसे हिंसा से लेकर जिस तरीके से वो लगातार भ्रष्टाचार कर रही है उनसे पूछे जा रहे हैं। और साफ तौर पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का यह कहना है कि बंगाल में 50 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर बीजेपी आने वाले वक्त में भी कोलकाता हाईकोर्ट का रुख कर सकती है। और बंगाल में चुनाव नतीजे जो आए हैं
वो ठीक नहीं है। वोटों की गिनती दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि इन जो मतगणना हुई है उसमें भी टीएमसी की ओर से गड़बड़ी की गई है। ये बड़ा आरोप बीजेपी ने लगाया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। यही वजह है कि अब एक के बाद एक कोलकाता हाईकोर्ट में ये याचिकाएं दायर की जा रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।